खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, ये है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, तो है जो हवाओं का रुख बदल रहा है। कोई तो है जो हवाओं का रुख बदल रहा है। बदलता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। हम तो वो हैं जैसे ऐसे रास्ते में नहीं ऐसे कोई चीज आ जाती है पैर से, लोग ऐसे इधर उधर मारते फिरते हैं, हम तो वो है रास्ते के पत्थर है एक तरह का, मेरे जैसा जो है वो। खुली हवा के दिए, खुली छत के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवा का रुख बदल रहा है। मेरा बापू सरदार है ना, कृष्ण महाराज है, ये है। एक बार फिर सुनते हैं। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए, खुली अपने वासनाओं के, कामनाओं के, खुली छतों के दिए। हाँ, ये हम तो मतलब ये खुली छतों के कामनाओं वासनाओं के हम मतलब के थपेड़े लग रहे होते हमें, जो ये सिर्फ बापू की कृपा। राधा जी मेरे माता पिता, सब ये माता पिता, भगवान कृष्ण, राधा जी और ये बापू सरदार राम बापू हर भगवान, ये बचा रहे हैं हमें, ये बचा रहे हैं हमें। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवा का रुख बदल रहा है। हा, सुन के तबीयत खुश होगी। ये हमारे लिए तो नहीं है भाई, हमारा जो ख्याल रखने वाला। ये बात ठीक है आपकी, है तो अंग सांगी, लेकिन हमें वो है नहीं, सोझी नहीं है, इतनी अकल नहीं है, फिर भूल जाते हैं, है ना, फिर परेशान हो जाते हैं। परेशान होना तो ही है प्रभु की। अब अगर हम परेशान होना तो वो हमारे परम पिता परमात्मा बापू सरदाराम की तौहीन है। इसलिए जब कभी मैं परेशान थोड़ा सा हो जाता हूँ या कोई बच्चा होता है तो उनको बोलते हैं माफी मांगो, प्रभु क्षमा करना, हम आपके रहते परेशान हो रहे, आप हैं सारा संभालेंगे, कुछ अगर गड़बड़ आपको मैं तौहीन की है, थोड़ी सी माफ करना, क्षमा करना प्रभु, ऐसा नहीं करना, ऐसा सोचना चाहिए। हाँ जी, सुनाओ जी। बुद्ध जी तो हाँ जी, हाँ। एक मिनट रोधी जी, एक मिनट मैं माफ करना बुद्ध जी। हाँ बोलो जी, बोलो। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਅਵਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਪੜਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਇਫ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋ ਟਰਸਟ, ਹਾਂ, ਇਫ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋ ਟਰਸਟ, ਇਫ ਟਰਸਟ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ। अच्छी गल है। If you have trust there should be no tension, है ना। If you have tension that means you do not have any trust। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ट्रस्ट है तो टेंशन है ही नहीं। सब उस पे छोड़ देना चाहिए, सब उस पे। जय बापू जी, जय बापू सतकरतार। ये बात बिल्कुल भूषण जी आपने बड़ा रेलेवेंट और बड़ी सुंदर बात बताई। जय बापू जी, जय बापू, बहुत सुंदर, सही बात है। अगर मामा जी का रोल तो इतना सुंदर है, मामा जी का रोल अगर एक दो दिन भी कोई अटेंड नहीं करता आपको भी बेचैनी हो जाती है, क्यों नहीं आए, ठीक तो है, मामा जी के फोन आ जाते हैं। फिर अगर कोई बीमार है या कुछ है तो फिर बताते हैं। इतना मतलब ऐसा लग रहा था कमाल है, मतलब पूजा का फोन आ गया, कैसे, क्या बात है, क्यों नहीं आए, तबीयत कैसी है। और फिर मामा जी ने कहा कबीरदास जी के दोहे पढ़ो, और वो पढ़े गुगन साई वाले पाठ में से इतनी एनर्जी मिली, आपकी बात याद आती रही, ऐसे लग रहा था अरे तो कुछ भी नहीं है। वरना कल तो मैं चल भी नहीं पा रही थी, और आज तो फर्स्ट क्लास ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या है, कहाँ से एनर्जी ऐसी मिल गई आप मुझे। ठीक हो रोजी आज? हाँ जी, बता रही है, आप ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी मामा जी। और भैया आप तो आज सुबह भी एक दोहा पढ़ा था, आप कबीरदास जी के दोहे पढ़ते हो, बड़े सुंदर, ये मामा जी ने गाइड किया था उसमें से पढ़ने के लिए, वो सिख वर्ड ऐप है ना। हाँ, तो वो दोहे में ये दिया हुआ था, कबीरदास जी कह रहे हैं, तो आप हमारे लिए ना चंदन के वृक्ष हो, और हम जो सारे आपके आसपास हैं ना वो ढाक पाते हैं, और बांस के पेड़ भी होते हैं। डर सुबह भी मन में यही बात आ रही थी कहीं ऐसा ना हो कि चंदन तो हमें मिल गए, हम बांस के पेड़ ना बने रह जाएं, क्योंकि ढाक पात अगर
बने हम तो हमें सुगंध मिल जाएगी। उस बांस बन प्रकार के हमारे गांधी आप कुछ नहीं बनने चंदन के वाला। पेड़ हो। जी हम आज के आपके साथ मिलकर चंदन बनना चाहते हैं। जोड़ के हाँ पेड़ बिल्कुल नहीं बनेंगे। सही। ढाक पात की तो वैल्यू बन जाती है, सुगंध उनमें आ जाती है, बांस को कभी सुगंध नहीं मिलती। बस तो यही मन से निकल रहा था, प्रभु बांस ना बनाना, चंदन तो हमारे पास है, तो हाँ, आप वो चंदन है हमारे लिए। वाह आप वाह चंदन है हमारे लिए। वाह। प्रभु हैं, अभी सबके साथ हैं। हम तो भाई हम तो उनकी उनके खाकसार हैं हम तो भाई। बस प्रभु के, बस सब हमारे हम लिए एक फोन कर दूसरे को दीजिएगा। मिल के एक दूसरे को जल्दी से तबीयत कैसी है जो तुम्हारी? ऐसा कोई समय आए, कष्ट का समय